बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत में एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसने तारीख का रुख बदल दिया। सिर्फ 3 आयात, लेकिन इन 3 आयात में एक ऐसी खुशखबरी भी है और एक ऐसा ऐलान अंजाम भी जिससे दुश्मनाने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए मिट गए। ये सूरत सिर्फ रहमत नहीं, ये इज्जत का वादा है। ये सूरत सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करेगा, वही असल में कट जाएगा। आज हम जानेंगे सूरतुल कौसर का वो राज, जिसे समझने के बाद आप इस सूरत को पहले जैसा कभी नहीं पढ़ सकेंगे। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की 108वीं सूरत है, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल, मगर मानी के एतबार से समंदर से भी ज्यादा गहरी। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गम के दौर से गुजर रहे थे। आपके बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। मक्का के कुफ़ार ने इस मौके पर खुशी मनाई और ताना दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ख़त्म हो गई। वो कहते थे, अब उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी लम्हे आसमान खामोश नहीं रहा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। यहाँ गौर करें, अल्लाह ने देंगे नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अता कर दिया, यानी इज्जत पहले ही लिख दी गई। कौसर के कई मानी हैं, जन्नत की नहर, बेशुमार खैर, दायमी इज्जत, उम्मत की कसरत, मकाम महमूद, शफात कुबरा। जन्नत में एक नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। ये नहर सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत का इस्तकबाल फरमाएंगे। सोचें, जिस हस्ती को दुनिया में बे औलाद कहा गया, अल्लाह ने उसे क़यामत तक अरबों दिलों का बाप बना दिया। मक्का के सरदार समझते थे कि ताकत नस्ल से आती है, लेकिन अल्लाह ने साबित किया कि असल बका नाम की नहीं, ताल्लुक की होती है। आज अबू लहब का नाम नफरत से लिया जाता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजानों में गूंजता है। हर सेकंड दुनिया में कहीं न कहीं दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा होता है। यही कौसर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये आयत हमें सिखाती है कि जब अल्लाह नेमत दे तो गुरूर नहीं, इबादत बढ़ाओ। नमाज बंदे की आजिज़ी है और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, बल्कि नफ्स की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, अना की कुर्बानी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में भी इबादत को बढ़ाया। यही मोमिन की पहचान है। उलमा फरमाते हैं कि जिस शख्स की ज़िंदगी में नमाज आ जाए, उसकी महरूमियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नमाज बंदे को ज़मीन से उठाकर आसमान से जोड़ देती है। कुर्बानी इंसान को खुद गर्जी से आज़ाद करती है। फिर अल्लाह ताला आखिरी ऐलान फरमाते हैं, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि तारीख का फैसला है। जिन लोगों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्तर कहा, आज दुनिया उनके नाम भी नहीं जानती, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हर नमाज में, हर अजान में, हर दुरूद में होता है। ये अल्लाह का वादा था और अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं। सोचें, 1400 साल गुजर गए, सल्तनतें ख़त्म हो गईं, बादशाह मिट गए, लेकिन एक नाम आज भी जिंदा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही सूरतुल कौसर की अमली तफसीर है। सूरतुल कौसर दिल की तंगी दूर करती है, दिल की तंगी दूर करती है, रिज़्क में बरकत लाती है, दुश्मनी के असरात कम करती है, मायूसी ख़त्म करती है, रूहानी सुकून अता करती है। जब इंसान खुद को तन्हा महसूस करे, ये सूरत याद दिलाती है, अल्लाह की नज़र में कोई तन्हा नहीं। आज भी लोग इज्जत को फॉलोअर्स, दौलत और शोहरत में तलाश करते हैं, लेकिन सूरतुल कौसर सिखाती है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो दुनिया की कमी भी नेमत बन जाती है। बाज़ औक़ात इंसान खुद को नाकाम समझता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं,
लेकिन शायद अल्लाह आपके लिए भी कोई कौसर तैयार कर रहा हो जो अभी नजर नहीं आ रहा। इस सूरत का एक मानी ये भी है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है। अगर नफ्स गालिब आ जाए तो इंसान रूहानी तौर पर अबतर हो जाता है, और अगर अल्लाह से जुड़ जाए तो मामूली इंसान भी अजीम बन जाता है। कयामत के दिन लोग प्यास से बेहाल होंगे, सूरज करीब होगा, अंबिया के हौज होंगे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर खड़े अपनी उम्मत को बुला रहे होंगे। कितनी खुशनसीबी होगी अगर हम भी उनमें शामिल हों। सूरतुल कौसर हमें 3 उसूल देती है: अल्लाह की अता पर यकीन, इबादत में इखलास, दुश्मनी से बेखौफी। तसव्वुर करें, अंधेरी रात है, एक शख्स परेशान बैठा है, उसे लगता है जिंदगी खत्म हो गई। फिर वो सूरतुल कौसर पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि अल्लाह की नज़र में शिकस्त नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर दुनिया आपको कमज़ोर समझे, याद रखें, अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। आज जब आप सूरतुल कौसर पढ़ें तो सिर्फ अल्फाज न पढ़ें, ये याद रखें, ये सूरत इस लम्हे नाजिल हुई थी जब दुनिया ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा समझा था, और अल्लाह ने ऐलान किया था, तन्हा वो नहीं, तन्हा उनके दुश्मन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान में आएं, तो आज से नमाज को मजबूत करें, दिल को साफ करें और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह हमें सूरतुल कौसर की हकीकत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।